बारिश में भीगा हुआ हमजा शहर के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। जेब में सिर्फ आखिरी 10 रुपए बचे थे। उसी लम्हे उसके फ़ोन पर माँ का कमज़ोर पैगाम आया, बेटा घर में आज भी चूल्हा नहीं जला। शहर की रोशन सड़कों पर चलते हुए हमजा को हर तरफ कामयाब लोग नजर आ रहे थे, मगर उसके कदम थकन से कांप रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह बस एक रास्ता दिखा दे। रात गहरी हो चुकी थी और हमजा एक बंद दुकान के बाहर बैठा अपने फटे हुए जूतों को देख रहा था। अचानक उसके बराबर में एक बूढ़ा फकीर आकर बैठ गया और खामोशी से उसे देखने लगा। फकीर ने बगैर कुछ पूछे अपनी खुश्क रोटी का आधा टुकड़ा हमजा की तरफ बढ़ा दिया। हमजा की आंखें झुक गईं, क्योंकि पूरे दिन में पहली बार किसी ने उसकी भूख महसूस की थी। हमजा ने रोटी लेते हुए कहा, बाबा मेरे पास वापस देने को कुछ नहीं। फकीर हल्का सा मुस्कुराया, अल्लाह को देने वाले कभी खाली नहीं रहते बेटा। अगली सुबह हमजा एक फैक्ट्री के बाहर नौकरी के लिए कतार में खड़ा था, मगर दरवाजा उसके सामने बंद कर दिया गया। अंदर से आवाज आई, तजुर्बा नहीं है, अगला। शदीद धूप में चलते चलते हमजा की सांस भारी होने लगी और उसने पानी की आखिरी बोतल भी खत्म कर दी। उसे लगा जैसे पूरा शहर उसे धकेल रहा हो। शाम के वक्त एक आदमी ने हमजा को अलग ले जाकर धीरे से कहा, रात का एक छोटा सा काम है, 5000 फौरन मिल जाएंगे। हमजा खामोश हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो काम हलाल नहीं था। वीरान गली में खड़ा हमजा अपनी माँ की भूख और उस आदमी की पेशकश के दरमियान टूट रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हराम रिस्क में बरकत नहीं होती। हमजा ने कांपते हाथों से उस आदमी का दिया हुआ लिफाफा पकड़ा। फिर अचानक करीब वाली मस्जिद से मगरिब की अजान बुलंद हो गई और उसी लम्हे उसकी आंखों में खौफ उतर आया। अजान की आवाज सुनकर हमजा के हाथ लरजने लगे और उसने लिफाफा आहिस्ता से वापस उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी गुस्से से बोला, गुर्बत ने अभी तक तुम्हें अकल नहीं सिखाई। हमजा खामोशी से मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ, जहां ठंडी जमीन उसके जलते कदमों को सुकून दे रही थी। सजदे में जाते ही उसकी दबी हुई सिसकियां बाहर निकल आईं। नमाज के बाद एक सफेद दाढ़ी वाले इमाम ने हमजा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा दिल में बहुत शोर है ना? हमजा पहली बार किसी के सामने टूट कर रो पड़ा। हमजा ने इमाम साहब को अपनी माँ की बीमारी, खाली घर और मुसलसल नाकामियों के बारे में बताया। इमाम साहब खामोशी से सुनते रहे, जैसे वो उसके लफ्जों से ज्यादा उसके दर्द को समझ रहे हों। इमाम साहब ने धीरे से कहा, अल्लाह कभी बंद दरवाजे बगैर हिकमत के नहीं बंद करता। हमजा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा, मगर उसके दिल में अभी भी खौफ बाकी था। उसी रात हमजा को घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक मजीद खराब हो गई है। तारीख सड़क पर खड़े हमजा को पहली बार लगा जैसे वो वाकई हार रहा है। भूख, थकन और खौफ ने हमजा को दोबारा उस हराम काम की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उसने जेब से वो नंबर निकाला और काफी देर तक उसे घूरता रहा। जैसे ही हमजा कॉल करने लगा, उसके सामने वही बूढ़ा फकीर दोबारा आ खड़ा हुआ। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रास्ते आसान लगते हैं मगर कब्र तक अंधेरा ले जाते हैं। हमजा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और उसने वो कागज फाड़ कर हुआ में फेंक दिया। फजा में उड़ते टुकड़ों के साथ जैसे उसके दिल का बोझ भी हल्का होने लगा। अगली सुबह फजर के बाद इमाम साहब ने हमजा को जल्दी से अपने कमरे में बुलाया और मेज पर रखा एक पुराना लिफाफा उसकी किस्मत बदलने वाला था। इमाम साहब ने लिफाफा हमजा के हाथ में देते हुए कहा, यह कल रात एक शख्स तुम्हारे लिए छोड़ गया था। हमजा हैरान था, क्योंकि लिफाफे पर ना कोई नाम था ना कोई निशान। कांपते हाथों से लिफाफा खोलते ही हमजा की आंखें फैल गईं। अंदर कुछ पैसे और एक मुख्तसर पर्ची थी। पर्ची पर सिर्फ लिखा था, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी अकेले नहीं होते। हमजा फौरन बस अड्डे की तरफ भागा ताकि अपनी मां के लिए दवाएं ले सके। कई दिनों बाद उसके कदमों में पहली बार उम्मीद महसूस हो रही थी। गांव पहुंचकर उसने अपनी कमजोर मां को मिट्टी के सहन में लेटा देखा, जहां खामोशी बहुत भारी लग रही थी। मां ने मध्यम आवाज में पूछा, बेटा तुमने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुना? हमजा मां के कदमों के पास बैठ गया और उसकी आंखें भर आए। वो धीरे से बोला, अम्मी भूख बर्दाश्त कर लूंगा मगर हराम रिस्क नहीं लाऊंगा। मां ने कांपते हाथों से हमजा के सर पर हाथ रखा और उसके लिए दुआ करने लगी। उस लम्हे छोटे से टूटे घर में अजीब सा सुकून उतर आया। अगले दिन हमजा दोबारा शहर लौटा, मगर अब उसकी जेब तकरीबन खाली थी। बारिश से भीगी सड़कों पर चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा।
एक होटल के बाहर अचानक एक अमीर आदमी जमीन पर गिर पड़ा और लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। हमजा फौरन उसकी तरफ दौड़ा और उसे सहारा देने लगा। हमजा ने अपनी आखिरी पानी की बोतल उस आदमी को पिलाई और देर तक उसके साथ बैठा रहा। वो शख्स हैरत से हमजा को देख रहा था, जैसे उसे ऐसी मदद की तवक्को ही ना हो। चंद लम्हों बाद उस अमीर आदमी ने जेब से एक कार्ड निकालकर हमजा के हाथ में रखा और धीरे से कहा, कल सुबह मेरे दफ्तर आना, शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। अगली सुबह हमजा पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर उस बड़े दफ्तर के बाहर खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत को देखकर उसके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों जाग रहे थे। रिसेप्शन पर मौजूद लोग हमजा के सादा लिबास को देखकर अजीब नजरों से उसे घूरने लगे, मगर उसी वक्त ऊपर से हुक्म आया, उन्हें फौरन अंदर भेजो। दफ्तर के अंदर वही अमीर आदमी बैठा था जिसकी जान हमजा ने बचाई थी। उसने हमजा को गौर से देखते हुए कहा, आजकल लोग फायदा देखकर मदद करते हैं, तुमने क्यों की? हमजा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत सिखाई है। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। अमीर आदमी की आंखों में नमी आ गई और उसने हमजा के सामने नौकरी की पेशकश रख दी। हमजा को यकीन नहीं आ रहा था कि मुसलसल बंद होने वाले दरवाजों के बाद ये रास्ता अचानक कैसे खुल गया। शाम को हमजा मस्जिद के सहन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां सुनहरी रोशनी बादलों से निकल रही थी। उसके लबों पर बार बार सिर्फ एक जुमला आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। चंद हफ्तों बाद हमजा की जिंदगी बदलने लगी, मगर एक दिन कंपनी के अकाउंट्स में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई और इल्जाम सीधा हमजा पर डाल दिया गया। दफ्तर के लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे और पुलिस बुलाने की बातें होने लगी। हमजा के हाथ ठंडे पड़ गए क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। रात को तन्हा बैठे हमजा को फिर वही पुराने दिन याद आने लगे जब हर दरवाजा उस पर बंद हो जाता था। उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, क्या फिर से इम्तिहान शुरू हो गया है? अगली सुबह कंपनी के मालिक ने सब मुलाजमीन को हॉल में जमा किया और हाथ में एक अहम फाइल उठा ली। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, आज सच सबके सामने आ जाएगा। पूरा हॉल खामोश था और हर नजर हमजा पर जमी हुई थी, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। कंपनी के मालिक ने फाइल खोली और आहिस्ता आहिस्ता चंद दस्तावेजात मेज पर फैला दी। अचानक उसने एक सीनियर मुलाजिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, असल धोखा देने वाला ये है। हॉल में शोर मच गया, जबकि वो मुलाजिम घबरा कर पसीना पूछने लगा। हमजा को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कई महीनों का बोझ हट गया हो। मालिक हमजा के करीब आया और सबके सामने बोला, ईमानदार लोग कम रह गए हैं और तुम उनमें से एक हो। हमजा की आंखों में खामोश शुक्र के आंसू चमकने लगे। कुछ ही दिनों में हमजा को कंपनी में बेहतर ओहदा मिल गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई, मगर उसके दिल में अब भी गुर्बत के दिन जिंदा थे। हमजा ने अपनी पहली बड़ी तनख्वाह से गांव की मस्जिद के लिए नया कुरान खरीदे। फिर खामोशी से चंद राशन के थैले उन घरों के बाहर रख आया जहां कभी उसकी तरह भूख रहती थी। बारिश के बाद की ठंडी शाम में हमजा अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। हमजा अचानक उस बूढ़े फकीर को ढूंढने दोबारा शहर की उसी गली में गया, मगर वहां किसी ने बताया, यहां ऐसा कोई फकीर कभी नहीं बैठा। हमजा खामोश खड़ा आसमान को देखता रहा, जबकि मगरिब की अजान फजा में गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने मुश्किल दिनों में अपने खास बंदों के जरिए उसकी रहनुमाई की थी। सुनहरी सूरज आहिस्ता आहिस्ता गांव के खेतों के पीछे डूब रहा था और हमजा सजदे में झुका हुआ था। और उस दिन उसने सीख लिया, जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।